तो क्या कहते हैं हाँ, अव्याप्ति लक्षण के साथ क्या है प्रॉब्लम, कि अव्याप्ति लक्षण के साथ प्रॉब्लम यह है कि वह कभी तो उस द्रव्य में पाया जाएगा और कभी नहीं पाया जाएगा। ये बात पक्की है कि पाया उसी द्रव्य का में जाएगा जिस द्रव्य की बात चल रही है। जैसे जीव द्रव्य की बात चल रही है ना, तो वह लक्षण सदैव जीव द्रव्य में ही होगा, अन्य द्रव्यों में नहीं होगा। फिर भी वह कभी होगा और कभी नहीं होगा। यदि ऐसे लक्षण से उसको पहचानोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्यों? कि जब होगा तब तो जीव माना जाएगा, और वह लक्षण जब नहीं होगा तो वह जीव नहीं माना जाएगा। तो ऐसे लक्षण से भी जीव को नहीं पहचान सकते। तो इन सभी लक्षणाभासों का यहाँ पे निषेध किया जा रहा है जीव की पहचान में, जीव की सत्ता में। अब वो कौन सा लक्षण है? इसका कोई अतिव्याप्ति। एग्जाम्पल देना व्याप्ति आप का, बता बहुत देना। ज्यादा तो स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, अव्याप्ति। अव्याप्ति लक्षण समझाते हैं। आपने पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा अव्याप्ति? तो फिर स्पष्ट क्यों नहीं हुआ? वो आपने एग्जाम्पल ऐसा दिया ना कि कभी तो जीव में पाया जाता है और कभी नहीं पाया हाँ जाता है, तो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी। हाँ, ये तो कंफ्यूजन क्यों हो गई? यही तो बात है, इसको क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे राग, जैसे राग द्वेष। तो ये जो राग और द्वेष है, ये कहाँ पाए जाते हैं? कौन करता है इन्हें? इन्हें पुद्गल जीव करता में। है क्या? है ना? आपके घर का जो पुद्गल का सामान है, अथवा अथवा जो अन्य द्रव्य हैं, क्या वे राग द्वेष करते हैं क्या? इन्हें वे तो नहीं नहीं। करते। तो ये बात तो पक्की है कि जीव करता है। परंतु क्या अरिहंत भगवान भी राग द्वेष करते हैं? नहीं। क्या सिद्ध भगवान भी राग द्वेष करते हैं? नहीं करते। नहीं। तो यदि यदि राग को ही जीव का लक्षण बना लिया जावे, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि जिन जीवों में राग और द्वेष नहीं पाया जाएगा, वे सभी अजीब सिद्ध हो जाएंगे। वे सारे अजीब सिद्ध हो जाएंगे। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बना ले क्या? कि नहीं बना सकते। बोले क्यों? क्योंकि मात्र अरिहंत और सिद्ध तो जीव सिद्ध होंगे, और बाकी सभी अजीब सिद्ध हो जाएंगे। सम्यक ये दर्शन को थोड़ा जीव का लक्षण बना। ये थोड़ा सम्यक समझ में दर्शन नहीं लगा, थोड़ा सा आगे से समझाना मतलब। समझा रहे हैं, समझा। सम्यक दर्शन किसमें पाया जाता है? कौन करता है सम्यक दर्शन? किसको प्रकट होता है? छह द्रव्यों में सम्यक दर्शन किसको प्रकट होगा? कि जीव द्रव्य को प्रकट जीव होगा, को। अन्य द्रव्य को तो प्रकट नहीं होगा। बात तो कंफर्म है। तो भी सम्यक दर्शन को जीव का लक्षण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जीव का लक्षण यदि सम्यक दर्शन माना जाएगा, तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं है, वे सभी के सभी अजीब सिद्ध हो जाएंगे। समझ में बात? समझ में? अब एक पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान संबंधी जितने भी जीव हैं, तीसरे को भी निकालो चलो, है ना? दूसरे गुण स्थान संबंधी तक जितने भी जीव होंगे, वो सारे के सारे क्या सिद्ध हो जाएंगे? अजीब सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि जीव का लक्षण तो सम्यक दर्शन है, और जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है वो सब अजीब हो गए। तो ये बात तो सही है कि वह लक्षण पाया जीव में ही जाता है, परंतु वह कभी हो और कभी ना हो, आगे पीछे होवे, तो ऐसे लक्षणों से भी जीव की पहचान नहीं की जा सकती। तो किन लक्षणों से जीव की पहचान की जा सकती है? कि जो एकमात्र जीव में हो और सदा हो, कभी भी उनका क्या ना हो, लोप ना होता हो। तो ऐसे कौन से लक्षण है? बोले चैतन्य ही एक ऐसा लक्षण है। ज्ञान और दर्शन ही एक ऐसा लक्षण है जो जीव में सदा विद्यमान रहता है, सभी अवस्थाओं में रहता है, किसी भी अवस्था में लोप नहीं होता, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, एकमात्र जीव का ही रहता है। चाहे वह जीव एक इंद्रिय आदि पर्याय में जावे, अथवा वह सिद्धत्व को प्राप्त कर लेवे, परंतु सदैव सतत रूप से इन लक्षणों का कभी लोप होता नहीं है। पकड़ में आई बात? समझ में आई बात? तो यहाँ जिन लक्षणों का निषेध किया जा रहा है, वो कौन से लक्षण हैं? बोलो भैया। इसमें कुछ लक्षण तो असंभव है, ठीक है ना? और कुछ लक्षण कैसे हैं? वो अतिव्याप्ति हैं। और कुछ लक्षण कैसे हैं? जो अव्याप्ति है। जैसे गुण स्थान आदि कहना, आदि आदि कहना। समझ में बात? समझ में आ रही है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? ये तो हो गया किसकी अपेक्षा से? सिद्धांत ग्रंथ की अपेक्षा से। इस सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा से भी ये बात सिद्ध नहीं होगी कि यह जीव है, अथवा ये जीव का लक्षण है। और द्रव्यनियोग की अपेक्षा से अगर हम समझे, तो एक चैतन्य लक्षणा वाला जो जीव है, उस चैतन्य लक्षण को जाने बिना तो जीव की पहचान होने वाली नहीं है। वह सदैव उस चैतन्य लक्षण का धारी होने से और इन सभी लक्षणों का लोप हो जाने से
सिद्धत्व की कुछ लक्षणों का सिद्धत्व अवस्था में लोप हो जाएगा, है ना। सिद्धत्व में तो सभी सारे ही लक्षणों का लोप हो जाने वाला है। जिन लक्षणों की यहाँ पे बात चल रही है, ना भगवान का कोई गुण स्थान होता, सिद्ध भगवान का कौन सा गुण स्थान होता है? नहीं होता। लेकिन चैतन्य तो रहता है, ज्ञान और दर्शन तो रहता है। कौन सा वर्ण होता है उनका? कि कोई वर्ण नहीं होता। कौन सा संस्थान संस्थान होता है उनका? कोई संस्थान नहीं होता। क्या रूप होता है उनका? कोई रूप नहीं होता। तो भी उनके चैतन्य ज्ञान दर्शन तो सदा विद्यमान रहता है। उस वही एकमात्र ऐसा लक्षण है जो जीव की सच्ची पहचान है, जो जीव की अनुभूति में सहायी है, जिससे जीव को अनुभूत किया जा सकता है, समझा जा सकता है। समझ में आई बात? दोनों दोनों परीक्षा से बताने की कोशिश की मैंने। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये वर्ण से लेकर जो हमने 50 से लेकर 55 नंबर तक की गाथाओं में पढ़े थे, ठीक है ना, वे सारे वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, ये बात सत्य सत्य है। परंतु वे सभी व्यवहार से कहे, निश्चय से तो जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो परमार्थ से कैसा है, एकमात्र उपयोग स्वरूप है, एकमात्र ज्ञान दर्शन वाला है। ठीक। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, तो वहां ऐसा ना समझना कि सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना, है ना, अपेक्षा से उसको असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप, ये कल मैंने समझा दिया था, है ना, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप, जो द्रव्य की नहीं है ऐसी पर्यायों से अभेद रूप कहकर करके उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली वे पर्याय सभी क्या हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। मतलब जब द्रव्य को एक द्रव्य की बात की जावे, उसी द्रव्य के गुण की बात की जावे, और उस द्रव्य के गुणों की उसकी स्वयं की ही पर्यायों की बात की जावे, उसमें अन्य का किसी प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं लिया जावे, तो असमान जाति रूप से होने वाली जो पर्याय है वे सभी क्या हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। दैट मीन्स इस समय यदि मात्र द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं कैसा हूं, कि अभी इसी समय इस वक्त ही सिद्ध समान सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूं, अभी हूं, ठीक है ना। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से देखा जावे तो कैसा हूं, कि संसारी हूं, है ना, आमुक आमुक गुणस्थान वाला हूं, है ना, आमुक आमुक संस्थान वाला हूं, तभी हूं। तो एक ही समय पे दोनों बातें सत्यार्थ हैं, भूतार्थ हैं। अपेक्षा से स्वरूप की अनुभूति की अपेक्षा से स्वरूप की दृष्टि करने पर असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। और व्यवहार से यानी कि अन्य द्रव्य अन्य पर्यायों की अपेक्षा से दृष्टि करने पर सत्यार्थ है और भूतार्थ है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? वो बच्चा कीचड़ की अपेक्षा से गंदा है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है, और स्वयं उस बच्चे की अपेक्षा से देखने पर असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, वो गंदा बना उसके अंदर, है ना। जब अपनी सोने की घड़ी, अपनी सोने की चैन अथवा अपनी कीमती वस्तु कहीं गंदगी में गिर जावे तो वह गंदी हो गई है, ऐसा मानना असत्यार्थ है, अभूतार्थ है ना। अच्छी ही है, इसी अपेक्षा से उसके सत्यार्थ और भूतार्थ पने को यानी कि उसके शुद्ध पने की दृष्टि करके ही उसको आप उस गंदगी से हट निकालते हैं ना। आजकल तो बहुत सिस्टम अलग हो गया है। क्या सिस्टम हो गया है, कि सब ढकी हुई नालियां हैं और एकदम सब जालियां वगैरह लगी हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हर दूसरे घर में किसी ना किसी की कोई कीमती वस्तु नाले में गिर जाती थी, पता है। ये सफेद वाले बाल वालों से पूछो। कभी किसी की चूड़ी गिर जाती थी तो सब, कभी किसी की झुमकी गिर जाती थी, तो कभी कोई गले घर के बच्चा ही उठा के डाल आता था, कोई बर्तन डाल आता था, है ना। छोटे बच्चे होते थे ना, उनको पानी में तैरती चीज अच्छी लगती थी तो घर के बर्तन उठा के डाल देते थे नाले में, तो तैरते हुए देखते थे उन्हें। और माँ घर में सोचती थी ये बर्तन कहाँ गए। समझे नहीं समझे? ऐसा होता था। अब इसलिए ऐसा उदाहरण देते हैं। आजकल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जर्नली है ना, कई चीज कहीं गिर गई तो उठाया किस अपेक्षा से, सत्यार्थ और अभूतार्थ दोनों ही बातों को अच्छे से दृष्टि से देख कर एक ही समय पर। तो ये बात इन्होंने यहाँ कही। वे एक अभेद द्रव्य दृष्टि की एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते, है ना, प्रतिभाषित नहीं होते अर्थात अनुभव में नहीं आते। एक अभेद द्रव्य की दृष्टि करने पर वे जो वर्णादि भाव है या अन्य भाव है वे अनुभूति में नहीं आते, इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है। इस प्रकार कथनचित निषेध किया
जाता है। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो वह व्यवहार से कहा जा सकता है। ऐसा नए विभाग है, होता तो है ही नहीं, लेकिन कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? ऐसा नया विभाग है कि कह सकते हैं, अपेक्षाओं से इस बात को इस प्रकार से कहा जा सकता है। यह शुद्ध नय की दृष्टि से कथन है। इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं, तो व्यवहार से कहे गए हैं। ये सिद्धांत में कहे गए हैं, समझ में आ गई ना बात? कर्णान योग आदि शास्त्रों में जो जीव को गुणस्थान वाला कहा गया है, लेश्या वाला कहा गया है ना, 8 कर्मों वाला कहा गया है, रागी द्वेषी आदि आदि कहा, ये सब कैसे कहा गया है? व्यवहार से कहा गया है। व्यवहार से, पकड़ में बात। यह यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जावे तो यह व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वथा असत्यार्थी कहा जाए तो सभी व्यवहार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और सारा व्यवहार का लोप होने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। जब व्यवहार ही नहीं रहेगा तो परमार्थ भी नहीं रहेगा। इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश त्यागवाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है। और सर्वथा एकांत वह कैसा है? मिथ्यात्व है। पकड़ में ही बात। हाँ, चलो आगे। अब यहां प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तदादमय लक्षण संबंध क्यों नहीं है? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। अब आचार्य इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करके समझाते हैं हमें? गाथा नंबर 61 में यह समझाएंगे कि जीव का इन इन लक्षणों के साथ, इन कौन से लक्षणों के साथ? जो पुद्गल के लक्षण कहे हैं, ऐसे गुणस्थान आदि वर्णादि के साथ कैसा संबंध नहीं है? तदादमय संबंध नहीं है। दो संबंध बताए थे ना इस गाथा में। कौन कौन से दो संबंध? इसको याद है? दो दो उदाहरण दिए थे। एक दूध और पानी का, और दूसरा अग्नि का। याद आया एक कल? एक है ना? एक क्षेत्र हुआ है, ये तो हाँ, हुआ। तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, परंतु कैसा संबंध नहीं है? तदादमय संबंध नहीं है। दूध और पानी के जैसे मिले हुए हैं ऐसा संबंध तो है, परंतु अग्नि और उष्णता जैसा संबंध नहीं है। समझ में बात? जीव का पुद्गल के साथ कैसा संबंध है? दूध और पानी जैसा। कैसा संबंध नहीं है? अग्नि और ताप जैसा। पकड़ में ही बात। तो वो शिष्य ने पूछा, मैंने सहज एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि दूध और पानी जैसा संबंध है, अग्नि और ताप जैसा संबंध क्यों नहीं है? तादाद में संबंध क्यों नहीं है? तो वह क्यों नहीं है, यह बात समझाने के लिए गाथा नंबर 61 कहते हैं, 61 नंबर की गाथा। ठीक। तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणम नत्थि भुवन्नादयो के। एक बार फिर पढ़ते हैं। तथ्य भवे, तथ्य भवे जीवाणम। उस, तथ्य माने उस है ना, उस संसार में, उस संसार में यानी कि वो जो पीछे भाव कहे थे ना, उसमें जीव के भवे, जीव के ये सभी भाव जीव के संसार थाण होन्ति वर्णादि, संसार में स्थित होते हैं वर्णादि। यह सभी भाव, तथ्य यह सभी भाव जीव के संसार थाण, संसार में स्थित होन्ति होते हैं वर्णादि, जीव के वर्णादि भाव जीव के होते। संसारपमुक्काणम, संसार से मुक्त, संसारपमुक्काणम संसार से मुक्त, नथि नहीं, हु निश्चय से, वर्णादव कोई, वर्णादिक तो कोई होते नहीं है। देखो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि ये वर्णादिक गुणस्थान आदि जो भाव आपने बताए थे, ये राग द्वेष आदि भाव जो आपने बताए थे, यह जीव के साथ इनका तदाद में संबंध क्यों नहीं है? तदाद में संबंध क्यों नहीं है? तो सीधी सी बात उन्होंने, आचार्य ने तर्क दिया कि देखो भाई, संसारी जीव के जितने भी भाव हैं, क्या सिद्ध अवस्था में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? तो सिद्ध अवस्था में क्या पाया जाता है? जीव रहता है या नहीं रहता है? यहाँ रहता है। तो अपने सभी गुणों के साथ रहता होगा या अन्य गुणों के साथ रहता होगा? अपने सभी गुणों के साथ रहता है। तो उन सभी गुणों में
ये सब भाव नहीं पाए जाते। कौन से सब भाव? वर्णादिक, राग द्वेष मोह आदि, गुण स्थान आदि 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 सब भाव नहीं पाए जाते। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सब भाव जीव के नहीं है। समझे बात? ये बात कही, संसारी जीव के वर्णादिक भाव है संसार में, संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्णादि के। को माने कोई, कोई है ना। संसारी जीव के वर्ण आदि भाव हैं संसार में। जब तक जीव संसार में है तब तक इन सभी भावों के साथ देखा जाता है, परंतु संसार से परिमुक्त के, जो संसार से सर्व प्रकार से मुक्त हो गए हैं। यहाँ पे परिमुक्त शब्द है ना, परिमुक्त है ना, परिमुक्त है ना। परिमुक्त का मतलब क्या होता है? सर्व प्रकार से मुक्त। यानी कि यहाँ पे सिद्ध भगवान की बात कह रहे हैं। अर्यंत भगवान भी मुक्त है, अर्यंत भगवान भी मुक्त है, पर परिमुक्त नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पड़ रही। परिमुक्त कौन है? वे सिद्ध है। यानी कि जिनको जिनको किसी भी अपेक्षा से आप ये संसार में है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के कर्म की उसमें अपेक्षा नहीं है, किसी भी प्रकार के अन्य द्रव्य आदि कर्मों की वहां अपेक्षा नहीं। कौन है? वे सिद्ध है। तो संसार से परिमुक्त के, परि माने सर्व ओर से, परिग्रह, परिवार, ये शब्द सुने ना आपने? ऐसे परिमुक्त, सर्व प्रकार, नहीं भाव कोई वर्णादि के। वर्णादिक आदि तो कोई भाव उनके पाए जाते नहीं है। गाथार्थ, वर्णाद्य, जो वर्णादिक है वे संसार संस्थानम, संसार में स्थित जीवानाम, जीव के, तत्र भवे, उस संसार में भवंती होते हैं। तत्थ भवे, उस संसार में, है ना। जीवाणाम, जीव के, संसारत्थाणा, संसारत्थान, संसार स्थान, होती होते हैं, वर्णादि, वर्णादि भाव। फिर क्या कहते हैं? संसार प्रमुक्तानाम, संसार से मुक्त हुए जीवों के, खलु, निश्चय से, वर्णाद्य केचित, वर्णादि कोई भी भाव, ना संति, नहीं है, इसलिए तदाद में संबंध भी नहीं है। क्योंकि तदाद में संबंध होने के लिए क्या होता कि जो भाव सिद्धत्व में, सिद्धावस्था में पाए जाएंगे वे सभी भाव ही जीव के तदाद में संबंध रूप माने जाएंगे। अन्य कोई भी संबंध तदाद में नहीं है। दाद में जो का मतलब एक में एक। एकमेक, तदाद में यानी उस रूप होना, तद आत्ममय, तदात्मय, तद उस, आत्म एक रूप, मय हो जाना, एक हो जाना, तद आत्ममय, इसको क्या कहेंगे? तदादमय। आ का द हो जाएगा इसमें। जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में, निश्चय से अर्थात स्वरूप से, परमार्थ से, स्वभाव से, ठीक है ना, समस्त ही अवस्थाओं में, प्रत्येक अवस्थाओं में, समस्त अवस्थाओं में, दैट मीन्स एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं में भी, सिद्धत्वादी अवस्थाओं में भी, और अभी जो वर्तमान आपकी अवस्था है इसमें भी, ठीक है ना, समस्त अवस्थाओं में, यद आत्मक पने से, अर्थात उस आत्मा के भाव रूप, उस आत्मा रूप, वह आत्मा रूप ही यद आत्मक पने, अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो, उसे तद आत्मक पने की, अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति रहित ना हो। दैट मीन्स, समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्या कहना चाहते हैं? देखो, क्या कहते हैं कि जो निश्चय से सभी अवस्थाओं में हो, और अवस्थाओं में कैसा हो? तदादमय रूप हो, मतलब जैसी आत्मा है वैसा ही हो, जैसा वह है लक्षण वैसा ही आत्मा है, और जैसा आत्मा है वैसा ही लक्षण है। जैसे अग्नि और ताप, मैंने बिना ताप के, बिना उष्णता के ये सिद्ध ही नहीं हो सकता जगत में कि यह अग्नि है, अर्थात यहाँ पे अग्नि है। अग्नि का संबंध ताप से और ताप का संबंध अग्नि से एकमेक है। अग्नि ही ताप है और ताप ही अग्नि है। पकड़ में ही बात? ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं
कि स्वरूप से व्याप्त हो और तद आत्मक पने की, अर्थात मतलब उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित ना हो। रहित ना हो कि ताप है और अग्नि नहीं है, अग्नि और ताप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तदात्म में किसको कहते हैं कि वह लक्षण और वस्तु एक रूप से एक विद्यमान हो। ये इसमें से ले लो एक एक बार रूप यार, से, पहले ठीक है तो ना, मैं उसको पहले। कहते हैं। दीदी दीदी म्यूट कर लो, म्यूट करके, हाँ। फिर सॉरी पहनाओ सॉरी। जो पहनाना है। स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित ना हो। ठीक है, स्वरूप पने की प्राप्ति से क्या हो, रहित ना हो। उसका उनके साथ तदाद में लक्षण संबंध होता है, जैसे अग्नि का ताप के साथ, ताप का अग्नि के साथ तदाद में लक्षण होता है। ठीक है ना, जैसे दूध का सफेदी के साथ, सफेदी का दूध के साथ, मिठास का शक्कर के साथ, शक्कर का मिठास के साथ। समझ में बात, ऐसा। तो उनके साथ क्या होता है, तदाद में लक्षण लक्षण होता है। तद आत्म रूप लक्षण, तदात्मय लक्षण। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव रूप हो और किसी अवस्था में उस भाव रूपता को न छोड़े, किसी भी अवस्था में उस भाव को ना छोड़े, चाहे अग्नि दिया सलाई रूप ही क्यों ना हो, है ना, हल्की सी, और कहीं विशाल क्यों ना हो, परंतु अपने ताप भाव को उस अग्नि के साथ कभी भी च्युत अलग नहीं किया जा सकता। तो किसी भी अवस्था में भाव रूपता को ना छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तदादमय संबंध होता है। जैसे एक इंद्रिय आदि पर्यायों में भी जीव क्या नहीं छोड़ा, अक्षर के अनंतवें भाग जितना होता है, परंतु ज्ञान होता है, दर्शन होता है ना। और केवल ज्ञान रूप में भी केवल ज्ञान, और दर्शन में भी केवल ज्ञान और दर्शन होता है। किसी भी अवस्थाओं में जीव ज्ञान रहित नहीं होता, अज्ञानी भी ज्ञान सहित ही होता है। ठीक है ना। अज्ञान, ज्ञान नहीं कहने का मतलब तात्पर्य यह नहीं कि ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं होने को अज्ञान कहा, परंतु ज्ञान तो होता है ना। भले ही अपने को ना पहचाने, ज्ञान होता है। भले ही ना ये कह पावे कि मैं दुखी हूं, तो भी उसे ज्ञान होता है ना। एक इंद्रिय आदि जीवों में भी क्या है, ज्ञान दर्शन है। तो वह उसके साथ क्या हो गया, तदाद में संबंध हो गया। इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की प्राप्ति से रहित नहीं होता, ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें सर्वथा वर्ण कभी भी बिना वर्णादि गुणों के नहीं पाया जाएगा, कौन सा द्रव्य है वो, उद्गल। उद्गल द्रव्य है। ठीक है ना। भाई स्पर्श रस गंधवर्ण किस किस द्रव्य के गुण है, पुद्गल द्रव्य के गुण है। तो वह पुद्गल द्रव्य जब एक एक अणुरूप होगा, तब भी स्पर्श रस गंधवर्ण वाला होगा। जब दो अणुरूप होगा तब भी स्पर्श रस गंधवर्ण वाला होगा। स्कंध रूप होगा तब भी स्पर्श रस गंधवर्ण वाला होगा। किसी भी अवस्था में वह पुद्गल बिना स्पर्श रस गंधवर्ण आदि के नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, यह पुद्गल का स्वभाव है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूप से व्याप्त होता है, यानी वर्णादि स्वरूप वाला रहता है सभी अवस्थाओं में, और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता, कभी वह उससे अलग नहीं होता, ऐसा पुद्गल का वर्णादिक भावों के साथ कैसा लक्षण है, तदादमय संबंध है। जीव का तो पुद्गल के साथ तदाद में संबंध नहीं है, और वर्णादिक का पुद्गल के साथ तदाद में संबंध है। सिद्ध हो रहा है इस बात से, समझ में बात। नकली हीरा और असली हीरा पहचाना जा रहा है यहाँ पे। नकली सोना और असली सोने की पहचान बताई जा रही है। अज्ञानी कह रहा था पीलापन सोने की पहचान है, सुनार समझा रहा है उसको, क्या समझा रहा है कि भैया पीलापन सोने की पहचान नहीं है। ठीक है ना। वह उसके लक्षणों का उसको ज्ञान करा रहा है, उसको सूक्ष्म लक्षणों से समझा रहा है। अब वो हीरे का व्यापारी होवे और स्वर्ण का व्यापारी होवे, तो वो तो कसौटी देता है कसने के लिए, जिससे समझ में आती है। हीरे को मशीन आदि से पहचाना जाता है, अथवा, है ना, और मैग्नीफाइन आदि गिलासों से पहचाना जाता है। यहाँ आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए क्या समझा रहे हैं, युक्ति। युक्ति क्या, युक्ति समझा रहे हैं आपको कि भैया ये वर्णादि किसके लक्षण हैं, ये वो पुद्गल के हैं। तो क्या पुद्गल किसी अवस्था में बिना वर्णादि के हो सकता है, कि भैया नहीं हो सकता। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि ये वर्णादिक पुद्गल के हैं। और यही वर्णादिक यदि उस आत्मा में पाए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वे उस आत्मा के पाए माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। वह स्वर्ण के गहने में या जो पीतल के कण मौजूद हैं, क्या वे स्वर्ण के माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। पर अभी तो थोड़ी देर पहले आप इसको सोने की चैन कह रहे थे, क्या,
अभी कुछ समय पहले तो आपने कहा ये सोने की चेन है, कि हाँ हमने कहा ये सोने की चेन है, तो भी इस सोने की चेन में जो पीतल के टांके लगे हैं वे कभी स्वर्ण के नहीं माने जाएंगे। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी? इसी प्रकार उस संसार अवस्था में जो वर्णाधिक भाव दिखाई दे रहे हैं जीव के साथ, क्या वे जीव के माने जाएंगे कि नहीं माने? अभी थोड़ी देर पहले दैट मीन्स अभी सिद्धांत ग्रंथों में तो आप कह रहे थे कि जीव है, जीव है, जीव है, जीव है, कह रहे थे आप, जैसे वो सोने की चेन है ना, टांका लगी हुई, पीतल से मिश्रित, 22 कैरेट की, 18 कैरेट की, उसको सोने की चेन कह रहे थे आप कि हाँ वो सोने की चेन है या नहीं है? किसी को आपत्ति है ये बात कहने में? 18 कैरेट की, 22 कैरेट की सोने की चेन को ये स्वर्ण की चेन है ऐसा कहने में किसी को आपत्ति है? खरीदने वाले को भी आपत्ति नहीं है, बेचने वाले को भी आपत्ति नहीं है ना? लेकिन लेन देन के समय जब सुनार उसको खरीदेगा तब उसको यह आपत्ति है। क्या आपत्ति है? कि भले ही ये चेन स्वर्ण की है, परंतु इसमें समस्त स्वर्ण नहीं है, ये समस्त चेन स्वर्ण की नहीं है, मैं कीमत मात्र स्वर्ण की दूंगा। समझ में बात? नहीं समझ में? कीमत किसकी दूंगा? मात्र स्वर्ण की दूंगा। बोलो भैया, है किसी को आपत्ति? बेचने वाले को आपत्ति है? हाँ, यहाँ आपत्ति क्यों कर रहे हो? ये जो वर्णाधिक भाव है संसार अवस्था में जो थोड़ी देर पहले भी जीव के कहे जा रहे थे, ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, अर्थात इस जीव को संसार से निकालकर मुक्त अवस्था तक ले जाया जाएगा, वहां हमें इस बात की आपत्ति है। क्या आपत्ति है? कि यह जो वर्णाधिक भाव है हम इन्हें जीव का नहीं कह सकते, नहीं मान सकते, यह जीव के नहीं है। किसके हैं? पुद्गल के हैं। पकड़ में ये बात? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? हाँ, पुद्गल के हैं। इस सभी अवस्थाओं में पुद्गल के साथ पाए जाते हैं। पुद्गल के साथ इन वर्णादिकों का कैसा संबंध है? तदादमय संबंध है। और यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम भले ही इस संपूर्ण चैन को स्वर्ण का कह रहे थे, तथापि यद्यपि सिद्धांत आदि ग्रंथों में अथवा संसार की अवस्था में उद्गल के साथ दूध और पानी जैसे मिले हुए इस भाव, इस पर्याय को हम जीव को वर्णाधिक वाला कह रहे थे, संसारी कह रहे थे, गुण स्थान वाला कह रहे थे, है ना? स्त्री पुरुष बालक 8 वर्ष का 10 वर्ष का, साधु श्रावक, ऐसा भेद कर रहे थे? कोई बात नहीं, कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। क्या कहा? तथापि वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता। रहित नहीं होता दैट मीन्स कुछ समय पहले वह जीव और पुद्गल कैसे नजर आ रहे थे? एक ही नजर आ रहे थे। दूध और पानी एक ही नजर आ रहे थे, अलग अलग नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, रहित नहीं था वो उससे। थोड़ी देर पहले वो 18 कैरेट और 22 कैरेट की चेन कैसी थी? स्वर्ण थी, और स्वर्ण रूप से ही नजर आ रही थी। कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तथापि मोक्ष अवस्था में अग्नि पर डाल, उस स्वर्णकार ने उस चेन को स्वर्ण अग्नि में डाला तो सोना अलग हो गया, पीतल अलग हो गया, है ना? ऐसे ही हंस ने उस दूध दूध में अपनी चोंच को डाला तो दूध अलग हो गया और पानी अलग हो गया। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है, यह जीव जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, सिद्ध स्वरूपता को पाता है, अथवा जब स्वरूप का निर्णय करता है, स्वरूप दृष्टि करता है, तब कैसा होता है कि उस अवस्था में सर्वथा सर्वथा कैसा है कि वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है। नहीं होते वहां पे कोई वर्णादि भाव, और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता, ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तदात्म्य लक्षण संबंध नहीं है। नहीं है ना? हम जब सोने की चेन खरीदेंगे, सुनार जब खरीदेगा तो वो मात्र किसकी कीमत देगा? स्वर्ण की कीमत देगा। क्यों? क्योंकि पीतल सोना नहीं है, ये बात वह भली भांति जानता है। इसी प्रकार जो निर्णय करेगा, स्वरूप का निर्णय करेगा, आत्म निर्णय करेगा, है ना, तो उसको क्या निर्णय होना चाहिए कि जीव का लक्षण क्या है और पुद्गल का लक्षण क्या है। यदि वह पुद्गल को जीव मान लेवे, यदि वह सुनार
चतुर ना हो और पीतल को ही स्वर्ण मानकर उस पीतल की कीमत स्वर्ण जितनी दे देवे, तो बोलो भैया कितने दिन चलेगी उसकी दुकानदारी? चलेगी? ठीक है। क्या गड़बड़ हो जाएगी? दुकानदारी उसकी ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी ना। ऐसे ही इस सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि जीव की दुकानदारी ज्यादा देर नहीं चल पाती। ना निश्चयाभास में चल पाती, ना व्यवहाराभास में चल पाती, ना उभयाभास में चल पाती। कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ धर्मात्मा हो गया हूँ, अब मुझे कुछ धर्म की प्राप्ति हो गई है, अब मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, या मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, अथवा मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा उसे लग रहा है। परंतु नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह पीतल को स्वर्ण के भाव में तोल रहा है। ये दुकानदार ज्यादा देर बाजार में टिकेगा नहीं। पकड़ में आता है। तो ऐसे ही ये जीव मोक्ष मार्ग में ज्यादा देर टिकेगा नहीं। कौन? कौन? जो वह पुद्गल आदि वर्णादिक भावों को इस जीवत्व के भाव से भिन्न नहीं पहचानता, उनको भिन्न नहीं जानता। ठीक है ना। उन्हें सर्वथा भिन्न जानने वाला ही उस चैतन्य तत्व का अनुभव कर सकता है। अनुभवी है। आगे, द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त होते हैं, उन भावों के साथ द्रव्य का तादाद में संबंध कहलाता है। यही द्रव्य का मूल लक्षण भी होता है। लक्षण और लक्षणाभास बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। मूल लक्षण क्या होता है? जो द्रव्य के साथ सदैव ही पाया जावे, तभी ही अवस्थाओं में पाया जावे, और वह द्रव्य का मूल लक्षण होता है। द्रव्य रूप ही रहता है, उसके साथ तदाद में रूप से रहता है। पुद्गल की सर्वावस्थाओं में पुद्गल में वर्णादिक भाव व्याप्त हैं, इसलिए वर्णादिक भावों के साथ पुद्गल का तदाद में संबंध है। और संसार अवस्था में जीव में वर्णादिक भाव किसी प्रकार से कहे जाते हैं, कहे जा सकते हैं, किंतु मोक्ष अवस्था में तो जीव में वर्णादिक भाव सर्वथा नहीं है। इसलिए जीव का वर्णादिक भावों के साथ तदाद में संबंध नहीं है। यह बात न्याय प्राप्त है। यह बात कैसी है? न्याय प्राप्त है। ठीक। यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादिक के साथ तादात्म्य में है, तो उसमें यह दोष आता है। वे इस द्वारा गाथा द्वारा कहते हैं, जगत में कोई अन्य मति, कोई बुद्धिजीवी, कोई तार्किक अपना तर्क यह प्रस्तुत करे, क्या प्रस्तुत करे? कि नहीं नहीं भैया, जीव में वर्णादिक भाव पाए जाते हैं, ऐसा कोई प्रस्तुत करे, तो उसके उस मत का खंडन करने के लिए गाथा नंबर 62 कहते हैं। पकड़ में बात? कि कोई अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपनी युक्ति से ये सिद्ध करने लगे कि नहीं नहीं वर्णादिक भाव तो होते हैं, तो उसकी उस बात का निराकरण करने के लिए गाथा नंबर 62 आचार्य देव कहेंगे। इस गाथा को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो बुद्धाय।